फिरदौस साहब आपकी तरफ आते हैं। सऊदी अरब के दौरे के बाद, वलियत के दौरे, कामयाब दौरे के बाद ईरान बड़ा बिखरा हुआ है। ईरान जो है, ईरान के जनरल जो है वो बार बार धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को, जंग की धमकियां दे रहा है, पाकिस्तान से बदले की बात कर रहा है। ईरान जो है वो इंडिया की ज़बान में बात कर रहा है पाकिस्तान से। तो इस बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? देखो, मैं तो इससे बहुत खुश हूँ, ईरान की धमकियों से बहुत मैं इंजॉय कर रहा हूँ। और साथ में ये भी जहन में रखें कि पहली बार ईरान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में, पाकिस्तान की अवामी सतह पे लोग बोल रहे हैं। और पहली बार लोगों पे ये हकीकत आया हो रही है कि ईरान जो है पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। ईरान ने हमेशा अपना झुकाव, अपना वज़न, अपना पलड़ा इंडिया के लिए रखा है। इसमें अगर आप को याद हो तो वलीअहद के जाने से पहले जाहिदान में एक धमाका हुआ और उसका इल्ज़ाम भी उस वक़्त के जो पासदारान इनकलाब के चीफ थे जाफरी, उन्होंने पाकिस्तान पर लगाया। उसके बाद उनके एक ब्रिगेडियर साहब ने पाकिस्तान को थ्रेट किया। और रिसेंटली कल की बात है, जुमे के खुतबे में उनके जो वो थे कासिम सुलेमानी, उनके जनरल काफ़ी बदनाम है, उन्होंने पाकिस्तान को, उनके अल्फाज अगर मैं दोहराऊँ तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप इतनी बड़ी एटमी ताकत है, आपसे दहशतगर्द कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। फिर दूसरी धमकी उन्होंने ये दी कि जी हम अगर पाकिस्तान से कहेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे, अगर पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता है तो हम हक रखते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें जो हमारी सरजमीन पे वो करे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के खिलाफ ईरान की जो धमकियाँ हैं, खासकर एक ऐसे वक्त में जब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खुल के आया हुआ है मैदान में और साथ में ईरान उसकी ज़ुबान बोल रहा है, तो पाकिस्तानी कौम पे वाज़े हो रहा है कि कौन किसके साथ है, कौन अगर हमारे ऊपर जंग मुसलत होती है तो हमारे खिलाफ है, कौन हमारे साथ है। तो ये अच्छा हुआ कि ईरान की जो बिल्ली जो थी वो थेरे से बाहर आ गई।